दिल्ली में दहशत का दूसरा नाम बनकर आया था डॉक्टर उमर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ऐसा डॉक्टर जिसने हलफ तो इंसान की जान बचाने के लिए थी, लेकिन एक झटके में दर्जन भर लोगों की इसने जान ले ली। दहशत का यह चेहरा दिल्ली कार धमाके का सबसे बड़ा आतंकवादी बनकर उभरा है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के इस्लामिक जिहाद का सफेदपोश दहशतगर्द का चेहरा कितना भयानक हो सकता है, यह डॉक्टर उमर की करतूत से साफ हो चुका है। जिस आतंकवादी डॉक्टर उमर ने दिल्ली में दहशत फैलाई, उस डॉक्टर की आखिरी तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर उसका चेहरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर 10 नवंबर को शाम में हुए धमाके से पहले डॉक्टर उमर की आसिफ अली रोड पर जाते हुए दिखी है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर से आगे बढ़ते ही डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद में पहुंच चुका था। बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। तो हमें शायद ये लग रहा है, और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि जो आखिरी के प्रेज है, शायद मोहम्मद नबी, जो कि दिल्ली टेरर ब्लास्ट की आतंकी कहा जा रहा है, वो इसी मस्जिद पे आया था। उसने अपने आखिरी प्रेज अदा किया यहाँ पे। उसके बाद वो जाता है सुनहरी बाग के उस पार्किंग लॉट पे, जहाँ 3 घंटे समय बिताने के बाद कुल 6:48 पे वो निकलता है और I-20 गाड़ी को डेटोनेट कर देता है। और ये वो तस्वीर है जिसमें धमाके से पहले डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के सामने की अल फैज मस्जिद में घुसता हुआ दिखा है। मस्जिद के सीसीटीवी में उमर का चेहरा नजर आ रहा है, जो अब जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सुराग है। जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था। नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है। और ये भी जांच का विषय है क्योंकि जिस I-20 को विस्फोट किया गया था अमोनिया नाइट्रेट मिलाकर, उसमें उसके अवशेष थे। अवशेष की जांच पड़ताल यानी कि DNA टेस्टिंग कर दी गई है और उसमें उमर की ही क्रॉस मैचिंग DNA के थ्रू पाई गई है। और ये है आतंकी उमर के चेहरे की एक और तस्वीर, जो लाल किले के सामने की पार्किंग में कार खड़ी करते वक्त नजर आई थी। तब उमर का चेहरा उतना साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कार के पार्किंग में आने और निकलने के बीच वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। अपनी कार में दहशत का सामान लेकर दिल्ली NCR की सड़कों पर घूमने वाला डॉक्टर उमर उससे पहले दोपहर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में कार के साथ नजर आया था। ये दोपहर 2 बजे के बाद का वक्त था जब डॉक्टर उमर लाल किला पहुंचने से पहले कनॉट प्लेस के सर्कल पर दिखा था। उससे पहले डॉक्टर उमर 10 नवंबर की सुबह जब हरियाणा से दिल्ली में घुस रहा था तो बदरपुर टोल पर उसकी कार नजर आई थी। इस कार में डॉक्टर उमर भी नजर आया था और दिल्ली में मौत का सामान लेकर घुस रहे डॉक्टर उमर की ये पहली तस्वीर थी। और ये है आतंकी डॉक्टर उमर की 29 अक्टूबर की तस्वीर। इस तस्वीर में डॉक्टर उमर के साथ एक और शख्स दिखता है।
ये तस्वीर उस दिन की है जब उसने कार खरीदने के बाद उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया ताकि दिल्ली में धमाके को अंजाम देने से पहले कार कहीं किसी वजह से ट्रैफिक पुलिस के चंगुल में न फंस जाए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर उमर ने जिस कार से धमाका किया उसके सारे ट्रैफिक चालान भी सही समय पर भरे जा रहे थे। जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों के मुताबिक उमर की i20 कार को ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग पार्किंग को लेकर कई बार चालान किया गया था और सारे चालान सही समय पर भरे जा चुके थे। श्रेया चटर्जी और मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लाल किले धमाके का यह आतंकवादी भागा भागा फिर रहा था और एक एक सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं। जिस आतंकी डॉक्टर उमर की मौत से पहले के चेहरे हमने आपको दिखाए, टेरर का वो डॉक्टर दहशत की मौत ही मरा है। जांच एजेंसियों ने पुष्टि कर दी है कि धमाके वाली जगह पर जो चीथड़े पड़े थे वो उसी दहशतगर्द उमर के थे जिसे घर वालों ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था और जिहादी गैंग ने आतंकी। अब आपको दिखाते हैं मौत से एक दिन पहले ये उमर कहां गया और फरीदाबाद से फरारे के बाद वापस दिल्ली कैसे पहुंचा। भागो भागो। जिस धमाके से दहली दिल्ली, उसी धमाके में बेमौत मारा गया आतंकी उमर मोहम्मद। जिसने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी वो बारूदी मौत मरा। आतंक का दूसरा नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी। इसने दिल्ली को तबाह करने का मंसूबा दिमाग में पाल रखा था। उसी साजिश का हिस्सा थी बारूद से लदी एक कार जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के ठीक सामने बीच सड़क पर ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद 2 दिनों तक सस्पेंस था कि कार में मारा गया शख्स उमर ही था या कोई और, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो गया। साफ हो गया कि उमर ही ब्लास्ट के वक्त कार में था और ब्लास्ट हुआ तो उसके भी चिथड़े उड़ गए। शव की शिनाख्त के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था। उसी सैंपल से i20 कार में मिले शव के टुकड़ों के डीएनए से मिलान किया गया। डीएनए एनालिसिस की प्रक्रिया पूरी हुई तो तस्वीर साफ हो गई कि i20 कार में उमर ही था। धमाके वाले दिन आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले i20 कार से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचा था। फिर दोपहर 3:19 पर वो लाल किले के कैंपस में सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंचा था। वहीं कार को पार्क किया था। खुद भी करीब 3.5 घंटे तक पार्किंग में खड़ी कार में बैठा रहा था और उसके बाद शाम में वो निकल पड़ा था इस साजिश को अंजाम देने। खुलासा ये भी हुआ है कि उमर अपने हैंडलर के संपर्क में था। उस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई जा रही है और उसका नाम बताया जा रहा है उकासा। जांच एजेंसियों को शक है कि उकासा नाम ना होकर कोड वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि अरबी में इसका अर्थ होता है मकड़ी। आतंकी उकासा से सेशन ऐप के जरिए संपर्क करते थे। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। उमर उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जो तबाही मचाने के लिए धमाकों की साजिश रच रहा था, लेकिन लाल किले के सामने धमाका उसकी घबराहट का नतीजा था। सुरक्षा एजेंसियों की दबिश और टेरर नेटवर्क से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर बेचैन हो गया और बारूद से लदी कार को उड़ा दिया। पुलवामा के रहने वाले उमर ने 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS किया था। फिलहाल वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अब कार ब्लास्ट में उमर के मारे जाने की पुष्टि हो जाने के बाद सवाल उठता है कि कैसे वो अपने दहशतगर्द साथियों की मदद से दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था।
कौन कौन उसके मददगार थे। उसके कई आतंकी साथी पकड़े जा चुके हैं और आगे की जांच लगातार चल रही है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा था। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में कार में ही सोया और दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसा। तो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सबसे पहली तस्वीर है बिल्कुल ताजा है, जिसमें उमर दिखाई दे रहा है, लेकिन चेहरे पर मास्क और पीछे सामान दिख रहा है। सुबह 8:02 की ये 10 तारीख की तस्वीर है। फिर उसके बाद कनॉट प्लेस में भी घूमता हुआ ये दिखाई दिया। मारा गया दिल्ली ब्लास्ट का गुनहगार उमर नबी। डीएनए टेस्ट से हो गई उमर के मारे जाने की पुष्टि। जैसा समझा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसमें कार के साथ साथ आतंकी डॉक्टर उमर नबी के भी परखच्चे उड़ गए। डीएनए रिपोर्ट से आतंकी उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था। देर रात इसका नतीजा भी आ गया कि कार में धमाके के साथ ही उमर भी मारा गया। उमर के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस शख्स पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी वो दिल्ली को दहलाने की साजिश में मारा गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका था कि धमाके वाली सफेद रंग की i20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी। पूरी रात उमर कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां करीब 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद उमर सोमवार शाम 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़े इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। श्रेया चाटी जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।